हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर हमें किसी ने व्हाट्सएप के द्वारा कोई इमेज या फोटो सेंड की है तो इसका हम प्रिंट आउट किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर किसी ने हमें जल्दीबाजी में कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य कोई डॉक्यूमेंट की फ़ोटो खींच के सेंड कर दी है तो हम देखते हैं कि वो फ़ोटो काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है या जो डॉक्यूमेंट हमें भेजा गया होता है वो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो उस कंडीशन में हमारा काम है कि पहले उस डॉक्यूमेंट को सही किया जाए और उसके बाद ही उसका प्रिंट आउट निकाला जाए। ऐसी कंडीशन में जिन्हें पता है वो तो ठीक है, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो फ्रेंड्स हमारी इस वीडियो को शुरू से एंड तक ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम दो अलग अलग मेथड से इमेज को सही करना और उसके बाद उसका प्रिंट आउट कैसे निकालना है वो सीखेंगे, जिसको कि हमारे सभी फ्रेंड्स यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं इस तरह की जो हमारी टेढ़ी मेढ़ी फोटो होती है तो उनको हम किस तरह से बिल्कुल आसानी के साथ सीधा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सबसे पहले पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। तो जो हमारे फ्रेंड्स फोटोशॉप सीसी यूज़ करते हैं तो उनको यहाँ पर हमारे जो क्रॉप टूल होता है, क्रॉप टूल के जस्ट नीचे आपको पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आपने इसको सिलेक्शन कर लेना है। तो आपने सबसे पहले इस कॉर्नर पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपने सेकंड कॉर्नर पे इस तरह से क्लिक करना है और उसके बाद में आप जब थर्ड कॉर्नर पे लेके आओगे इसको तो आप इस कॉर्नर पे क्लिक करोगे और उसके बाद में आपने इधर फोर्थ कॉर्नर पे लाकर यहाँ पे क्लिक कर देनी है। तो आप देखेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर एक ग्रिड की तरह है एक क्रॉस लाइन बन जाएगी। तो ये आपने यहाँ क्लिक करके छोड़ देना है और उसके बाद आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट था वो बिल्कुल सीधा हो गया है। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा डॉक्यूमेंट है उसमें भी आपने यही करना है। सबसे पहले आपने कॉर्नर पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद में दूसरे कॉर्नर पे करना है और उसके बाद में तीसरे कॉर्नर पे यहाँ क्लिक कर लेना है नीचे और उसके बाद में आपने चौथे कॉर्नर पे लाकर यहाँ पर इसको छोड़ देना है और यहाँ से इसको ओके कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट हो जाएगा। और इसी तरीके से मेरे पास तीसरी एक जो फोटो है उसको भी मैं बड़ी आसानी के साथ पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के द्वारा सीधा कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने इसको भी बड़ी आसानी के साथ सीधा कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का यूज़ करके बड़ी आसानी के साथ किसी भी जो आपकी फ़ोटो टेढ़ी मेढ़ी है तो उसको बड़ी आसानी के साथ सीधा कर पाएंगे। तो अब हम सीखने वाले हैं कि हम दूसरे मेथड से हमारे डॉक्यूमेंट को या हमारी जो इमेज है उसको किस प्रकार से सही कर सकते हैं। तो हमारे जिन फ्रेंड्स के पास फोटोशॉप 7 है या CS है उनके ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्रॉप टूल के ऊपर जाएंगे और क्रॉप टूल पे क्लिक करेंगे और क्रॉप टूल पे क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्शन कर लेना है आपने और यहाँ से आपने एक सिलेक्शन बना लेना है और इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट के चारों कॉर्नर के पास। तो ये मैं इसके एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि जो इसके नीचे वाले दोनों कॉर्नर है यहाँ पर आपने क्रॉप टूल से इसके कॉर्नर तक सिलेक्शन बना लिया है, लेकिन ऊपर आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस रखा है। तो आपने इसी तरीके से क्रॉप टूल लेकर सिलेक्शन बना लेना है और उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद जो आपकी इमेज है वो कुछ इस तरह से शो करेगी। जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है वो यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा और उसके बाद में आपने कीबोर्ड से Ctrl+A यूज़ करना है। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करेंगे ये जो पूरी इमेज है उसका सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद आपने Ctrl+T यूज़ करना है और Ctrl+T यूज़ करने के बाद आपके जो इमेज है उसके चारों साइड छोटे छोटे नोट्स बन के आ जाएंगे और उसके बाद में आपने यहाँ इस किनारे पे आके कंट्रोल की को होल्ड रखना है और कंट्रोल की को होल्ड रखते हुए अपने इमेज को पकड़कर आपने इस कॉर्नर तक लाके यहाँ से यहाँ तक छोड़ देना है और इसी प्रकार आपने इस साइड से अपने कॉर्नर को पकड़कर यहाँ तक लाके आपने इमेज का छोड़ देना है और उसके बाद आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। तो आप जैसे ही ओके करोगे आप देखोगे कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और अब आप उसका प्रिंट आउट बड़ी आसानी के साथ ले पाएंगे। तो इस प्रकार से आप जो सेकंड मेथड है उसमें अपने जो डॉक्यूमेंट होता है उसको सही कर पाएंगे। तो हमारे इस तरह के डॉक्यूमेंट को स्ट्रेट करने के लिए या सीधा करने के लिए हम सबसे पहले आई ड्रॉपर टूल को ओपन करेंगे और आई ड्रॉपर टूल को ओपन करने के बाद हमारे 4th नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा रूलर टूल के नाम से। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से रूलर टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ
तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से कोई भी हमारी जो डॉक्यूमेंट में एक लाइन होती है, जो यहाँ पे लाइन है या नीचे आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, इसके अकॉर्डिंग हम अपने डॉक्यूमेंट को सीधा कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके और इस लाइन के ऊपर ड्रा कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने इसके ऊपर ड्रा कर दी है। तो यहाँ से आपने जाना है इमेज में और इमेज रोटेशन से आप जाएंगे आर्बिट्री में। तो यहाँ से ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि एंगल का साइज 21.84 आ गया है और यहाँ से आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके करते हैं आपका डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब जो आपने अगला स्टेप लेना है वो लेना है क्रॉप टूल का। तो यहाँ से आपने क्रॉप टूल को सिलेक्ट कर लेना है और क्रॉप टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसके चारों कॉर्नर के पास बिल्कुल यहाँ पर लाके इनको सेट कर देना है। इसी प्रकार आप दूसरी तरफ से भी क्रॉप टूल से इसको सेट कर देंगे और ऊपर से भी आप इस कॉर्नर के पास जो आपका डॉक्यूमेंट है या इमेज है उसके कॉर्नर के पास सेट कर देंगे और इसी प्रकार से आपने नीचे से भी इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो नीचे से भी आपने क्रॉप कर लेना है। तो नीचे से भी मैं इसको यहाँ से इतना सेट कर देता हूँ और यहाँ से इसको क्रॉप कर देता हूँ। तो क्रॉप करने के बाद आप देखोगे कि जो आपका एक्स्ट्रा जो बाहर का पार्ट है वो क्रॉप हो गया है। तो अब हमें जो फाइनल इसके ऊपर काम करना है उसके लिए हम Ctrl+A यूज करेंगे। Ctrl+A यूज करने से इसके चारों तरफ एक सिलेक्शन बन जाएगा और उसके बाद हम Ctrl+T यूज करेंगे। तो मैं यहाँ से Ctrl+T प्रेस कर देता हूँ। तो आप देखेंगे Ctrl+T प्रेस करते ही इसके चारों तरफ छोटे छोटे नोड्स बन गए हैं कि यहाँ से कंट्रोल की को होल्ड रखते हुए और इनके कॉर्नर को पकड़कर आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसके चारों कॉर्नर को पकड़कर सेट कर देता हूँ। और तो फ्रेंड्स ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है तो इसके लिए मैं गाइडलाइन का यूज़ करता हूँ और गाइडलाइन को पकड़कर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक रख देता हूँ, जिससे मुझे आइडिया हो जाएगा और एक गाइडलाइन का यूज़ मैं यहाँ से यहाँ तक कर लेता हूँ। और अब मैं गाइडलाइन की हेल्प से इसको डॉक्यूमेंट को बिल्कुल स्ट्रेट कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया और इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इस लाइन को मैच कर दिया मैंने और एक गाइडलाइन और लेता हूँ जिससे मैं इस लाइन को भी सेट कर पाऊंगा और यहाँ से मैंने इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट को सेट कर लिया और अब मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देखोगे कि जैसे ही आप ओके करोगे आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा और अब आप अपने गाइडलाइंस को हाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इनको हाइड कर देता हूँ। तो इस तरह से आप फोटोशॉप 7 का अगर यूज़ करते हो तो फोटोशॉप 7 में भी इस तरीके को आप यूज़ कर सकते हो और फोटोशॉप 7 में भी आप अपने जो भी आपका डॉक्यूमेंट है या इमेज है उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारे पास एक इमेज है। अगर आपके पास इस तरह की कोई इमेज होती है जिसको आप स्ट्रेट करना चाहते हैं या सीधा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्लिक करना है आई ड्रॉपर टूल के जो 4th सेक्शन में आपके रूलर टूल के नाम से एक ऑप्शन है, उसको आपने सिलेक्शन करना है और इसको आपने क्लिक करने के बाद में आपकी इमेज होती है उसके अकॉर्डिंग आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है और लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने जाना है इमेज और इमेज रोटेशन और आपने यहाँ क्लिक करना है आर्बिट्री पे और यहाँ पर एंगल जो आपका है ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ से आपने ओके कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप ओके करेंगे आपकी इमेज बिल्कुल स्ट्रेट हो या सीधी हो जाएगी। इस तरह से आप अपनी इमेज को बड़ी आसानी के साथ स्ट्रेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।